आज की पावन संध्या पे हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आइए हम उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आज की संध्या भजें और हम कुछ मधुर गीतों को यहाँ गा रहे हैं। आप भी अपने घरों से हमारे साथ इन गीतों में शामिल हुए और इस आराधना में शामिल हुए।
मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। उसकी बड़ी दया से, अनुग्रह से ये समय मिला कि उसके पवित्र भवन में आ सका। और अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों पर जाएं, आइए प्रार्थना के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं हमारे सच्चे और अच्छे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता, इस सुंदर समय के लिए जो हम आपकी करुणा के कारण से देखने वाले हो सकते हैं। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह कि मैं नहीं परंतु आपका पवित्र आत्मा मुझ में से होकर के आपके वचन का प्रचार करने वाला हो सके। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा पिता आप जो अति स्तुति और आराधनीय है, मसीह यीशु के नाम से मेरी देह, आत्मा, प्राण को आपके नियंत्रण में दे दीजिए और होने दीजिए पवित्र आत्मा पिता, आप बुद्धि, समझ और ज्ञान का प्रकाश कीजिए। आपके मार्गदर्शन में, आपकी अगुवाई में आपके वचन का प्रचार कर सकें। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा से आप तमाम सुनने वालों को अपने पवित्र स्पर्श को दीजिए बेटा। आपके वचन की सामर्थ्य हर एक दिलों को, हर एक मनों को, हर एक जीवनों को छूए। आपके वचन के द्वारा से लोगों के जीवनों में आत्मिक जागृति और बेदारी आने वाली हो सके। आपके वचन के स्पर्श से लोगों के जीवनों में चंगाई, छुटकारा, स्वतंत्रता और जय और उद्धार की आशीष आने वाली हो सके। अपने वचनों के द्वारा से अपनी मर्जी को प्रकट करें खुदावा। अपने वचनों के द्वारा से हर एक को छू करके आप आशीषित करें। ये वचन हम सबों के लिए आशीष का और आत्मिक उन्नति का और जागृति का और बेदारी का कारण हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नीचे प्यारे नाम से आमीन। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले समय परमेश्वर के अनुग्रह से जो संदेश दे सका था, उसमें हमने जाना था कि कैसे हम अपने जीवन में सफल और कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। और निष्कर्ष ये निकला था कि परमेश्वर की मर्जी को हम अपने जीवनों में जब पूरा होने देंगे, परमेश्वर की योजना को, युक्ति को जब हम अपने जीवनों में पूरा होने देंगे, तब हम सफल व्यक्ति बन सकेंगे, कामयाब व्यक्ति बन सकेंगे। और हमने जाना था कि किस तरीके से हम परमेश्वर से प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ उसको पुकार सकते हैं कि वह अपनी मर्जी को हमारे जीवनों में पूरा करे। हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में आशीषित होने के लिए, हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में सफल होने के लिए हमने जाना था कि हम किस तरीके से परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की दुहाई दें और अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में सौंपे कि वो अपनी पवित्र मर्जी को हमारे जीवनों में पूरा कर सके। आइए प्रियो, आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। जबकि हम चाहते हैं अपने जीवन के हर क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों पर खड़ा होना, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उस वक्त की चट्टान में खड़ा करे, हमें वो जीवन के हर क्षेत्रों में जय को दे, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की ओर से सुरक्षा को यदि हम अपने जीवनों में चाहते हैं, तो ये जरूरी है मेरे प्रियो कि परमेश्वर को हम आमंत्रित करें कि वह हमारे जीवनों में आए। उसका अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवनों में आए। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो जाए, हम जीवन के हर क्षेत्रों में जय को पाए, सफल व्यक्ति बने, तो हमें अपने हृदयों को खोलना होगा, अपने जीवनों को खोलना होगा और परमेश्वर पिता को आमंत्रित करना होगा, प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करना होगा कि उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में रहे, हमारे हृदयों में रहे।
क्योंकि हम जानते हैं जीवन एक संघर्ष है और जीवन एक जंग है, जीवन एक लड़ाई है। परंतु हम तभी इस जंग को जीत सकते हैं, जीवन के मुश्किलात और कठिन समयों पर जय तभी पा सकेंगे जब परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, मसीह यीशु हमारे जीवनों में रहेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे हृदयों में रहेगी। तो इसलिए प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो, तो हमें अपने आप को तैयार करना होगा और परमेश्वर को आमंत्रित करना होगा कि वह हमारे जीवनों में रहे। हमें परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को सौंपना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्रों में सफल और कामयाब व्यक्ति बनेंगे। आत्मिक रीति से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मिकता में परमेश्वर की इच्छा क्या है। ध्यान से सुनेंगे। हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि हम ये जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी विशेष मर्जी, उसकी विशेष इच्छा हमारे जीवनों के लिए क्या है, कि हम उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हम अपने जीवन के हर क्षेत्रों में जय पाएं और सफल और कामयाब व्यक्ति बन सके। प्रियो, यदि हम ऐसा चाहते हैं, हमें परमेश्वर के पास जाना होगा और जो विशेष मर्जी है परमेश्वर की, वो यह है जो मिलती है भजन संहिता की किताब, उसका 91वें अध्याय, उसके पहले वचन को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए इस स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी छाया में ठिकाना पाएं। यदि हम परमेश्वर के शरण स्थान में आ जाएंगे मेरे प्रियो, यदि हम सर्वशक्तिमान की छाया में आ जाएंगे मेरे प्रियो, तभी ऐसा हो पाएगा कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो सकेगी और हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में हम सफलता को और कामयाबी को, उन्नति को और प्रगति को पा सकेंगे। पर किस प्रकार से हम परमेश्वर के शरण स्थान में आ सकते हैं, किस प्रकार से हम सर्वशक्तिमान की छाया में स्थान को पा सकते हैं, वचन बताता है। यदि हम पढ़े पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन को, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन, यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक घर बन जाए, या हमारा जीवन आत्मिक घर बन जाए, वो चर्च बन जाए जिस पर त्रैक परमेश्वर पिता यहोवा का वास हो, जिस पर त्रैक परमेश्वर पिता यहोवा की उपस्थिति हो। और यदि परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारे जीवनों में है, तो जय हमारे पास में है, विजय हमारे पास में है, सफलता हमारे पास में है, और निश्चित ही जीवन के हर क्षेत्रों में हम ऊंचे इस स्थान में अपने आप को पाएंगे। जैसा भजन 91 और उसके 14वें वचन में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर चाहता है हमको ऊंचे स्थान पर रखना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके शरण में आ जाएं, हम उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने को पालें। और जब ऐसा हो जाएगा, तो परमेश्वर की पूरी सुरक्षा हमारे साथ में रहेगी। न केवल हम जय को पाएंगे जीवन में, न केवल हम सफलता को पाएंगे, परंतु विशेष बात है कि हम परमेश्वर की ओर से सुरक्षा को और सहायता को पाएंगे। यदि हम चाहते हैं अपने जीवन में, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, यह महामारी
पूरे जगत में फैली हुई है। करोड़ों लोग जो है वो मर चुके हैं इसकी चपेट में आकर के। परंतु यदि हम सुरक्षा को परमेश्वर की चाहते हैं, सहायता को परमेश्वर की चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बहेलिये के जाल से बचाए, परमेश्वर हमें महामारी से बचाए, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उस मरी से बचाए जो रात के अंधेरे में फैलती है, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस महारोग से बचाए जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, यदि हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति को अपने साथ चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की दूतों की सहायता को अपने साथ चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के हाथ को और साथ को अपने जीवन में चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की शरण स्थान में आना होगा, हमें सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाना होगा। और यदि हम परम पवित्र परमेश्वर की शरण में आना चाहते हैं तो परमेश्वर की मर्जी है कि हम आत्मिक घर बन जाएं, जैसा कि हमने पहला पत्र उसके दूसरे अध्याय और उसके 5वें वचन के पहले भाग में पढ़ा कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक भवन बने, हम स्पिरिचुअल चर्च बन जाए, हम परमेश्वर का चर्च बन जाए। जैसा लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारी देह, हमारा हृदय, हमारा जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आइए फिर हम जाने किस तरीके से आत्मिक घर का निर्माण या उस प्यारे चर्च का जो निर्माण है वो हमारे जीवनों में होता है, हमारे भीतर होता है। और वो तब होता है जब हम परमेश्वर की संगति में, हम परमेश्वर के वचन की राह में आगे और आगे बढ़ते जाते हैं, आत्मिकता में आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर की राह में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे आत्मिक भवन का निर्माण हमारे जीवनों में होने लगता है। और किस प्रकार से आत्मिक घर बनता है, आज हम इस बात को जानेंगे और इस बात को देखने पाएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर तब विश्वास करते हैं कि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में है, उन्होंने किस किस प्रकार से आश्चर्य कर्मों किया, किस तरीके से पूरी मानव जाति के लोगों के पापों को, गुनाहों को, श्रापों को, बीमारियों को, अपराधों को अपने स्वर्गीय देह में लेकर के कुर्बानी को दिया, और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और शैतान पर, मृत्यु पर, पाप पर, श्राप पर उन्होंने जय को पाई। यही है सुसमाचार। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तब हम मसीह यीशु की कुर्बानी पर और मसीह यीशु के जीवने पर विश्वास को लाते हैं। जैसे ही हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो हमारे जीवन में सुसमाचार रूपी भूमि दिखाई देती है। हम देखेंगे जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो हमारे जीवन में सुसमाचार रूपी भूमि जो है वो दिखाई देने लगती है। और जब मसीह यीशु की कुर्बानी पर और जी उठने पर विश्वास करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु हमारे जीवन का उद्धार करता है, वो सब कुछ है, तब उस सुसमाचार रूपी भूमि पर विश्वास की नींव दिखाई देने लगती है। ये प्रियो हो गई सुसमाचार की भूमि।
और ये हो गई विश्वास की नींव। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब विश्वास की नींव हमारे जीवन में जाती है, तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में और शिक्षाओं में आगे बढ़ने लगते हैं। हम परमेश्वर के पास आने के लिए आगे कदम को बढ़ाते हैं और बाइबल के मुख्य दो आधारभूत स्तंभ, बाइबल के दो मुख्य आधार स्तंभ क्या है, बाइबल बताती है। पहला स्तंभ है आज्ञाओं का और दूसरा स्तंभ है शिक्षाओं का। ये रहा आज्ञाओं का स्तंभ। और इस प्रकार से दूसरा जो है वो शिक्षाओं का स्तंभ है। हम जब सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर की नजदीकी में आने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो नीति वचन इसका 9वां अध्याय उसके 11वें वचन की आशीष परमेश्वर देता है, और वह यह है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ है। जब हम आज्ञाओं पर चलते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते चलते हम क्या करते हैं, परमेश्वर का भय मानने लग जाते हैं। और परमेश्वर का जब भय हम मानने लगते हैं, तो बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो परमेश्वर की नजरों में क्या है, बुद्धिमान है। ये आज्ञाओं का जो स्तंभ है, हम देखते हैं आज्ञाओं पर चलने से हम बुद्धिमान हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम शिक्षाओं के द्वारा से परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के विषय में जानते हैं बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा से। और इस प्रकार से शिक्षाओं के द्वारा से जब हम परमेश्वर को जानते हैं, तो वो शिक्षाएं हमें समझदार बनाती हैं। बुद्धि और समझ की दखल जो है वो हमारे जीवनों में हो जाती है। आज्ञाएं हमें बुद्धिमान बनाती हैं, शिक्षाएं हमें समझदार बनाती हैं। और जब परमेश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं पर हम अमल करने लगते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत ही सुंदर दान से हमारे जीवन को आशीषित करता है। और वो सुंदर दान है कि परमेश्वर के अनुग्रह से बुद्धि के 7 खंभों की आशीष हमारे जीवन में प्राप्त होती है। बुद्धि के 7 खंभों की आशीष जो कि मिलती है याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 17वें वचन में। वहां पे लिखा है कि जो ज्ञान स्वर्ग से आता है, पहले तो वो पवित्र होता है, फिर कोमल, मिलनसार, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, मृदु भाव और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये 7 बातें, ये 7 आशीषें हमारे जीवन में दिखाई देने लगती। बुद्धि के 7 खंभे जो हैं वो उसकी आशीष हम अपने जीवन में पाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्धि के 7 खंभे हमारे जीवनों में दिखाई देते हैं। जब हम इस तरीके से
परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ने लगते हैं, आत्मिक आशीषों में आगे बढ़ने लगते हैं। परंतु एक बात बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर की समीपता में आते हैं, जब हम परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ने लगते हैं, शैतान इस बात को पसंद नहीं करता, दुष्ट को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि अब मैं इन्हें आजमाऊंगा। जैसे अय्यूब के लिए हम देखते हैं कि शैतान ने क्या किया था, अय्यूब की परीक्षा लिया था। इसी तरीके से शैतान उन तमाम लोगों के जीवनों में परीक्षाओं को और विपत्तियों को लेकर के आता है जो कि परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ने लगते हैं आत्मिक आशीषों में, तब हम देखते हैं कि शैतान जो है हमारे जीवनों में विपत्तियों को लाना चालू करता है। परंतु घबराए ना, डरे ना, हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ में है जो उसकी सारी युक्तियों में हमको जय देता है। आइए जाने किस तरीके से शैतान की आजमाइशें, शैतान की ओर से परीक्षाएं हमारे जीवन में हो सकती है और किस तरीके से यदि हम उन परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर हमें कई गुना आशीषित करता है। जैसा वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने चाहने वालों के लिए किया है। अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें वचन से पढ़ना चाहूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह मुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होगी। शैतान कहता है कि मैं 6 नहीं 7 विपत्तियों को भी डालूंगा, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे 6 नहीं 7 विपत्तियों से तुझको बचाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है और कहता है कि मैं 4 गुना और कई गुना आशीष भी उस व्यक्ति को दूंगा जो आजमाइशों और परीक्षाओं में स्थिर रहता है, मुझको भूलता नहीं, मुझको छोड़ता नहीं, मेरे वचनों को पकड़े रहता है और मुझे प्यार करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि वह हमें 6 नहीं 7 विपत्तियों से बचाएगा। लिखा है, यदि हम अय्यूब की किताब उसके 5वें अध्याय और 19वें वचन से 27वें वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं, अय्यूब की बात मैं कर रहा हूं, अय्यूब 5 19 से 27। यहां पर हम देखते हैं सात विपत्तियों की चर्चा है। परमेश्वर की 7 प्रतिज्ञाएं हैं। सुरक्षाएं हैं परमेश्वर की ओर से जो वो अपने विश्वासियों को, अपने बच्चों को प्रदान करता है। आशीषों पर आशीष है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वायदा है। वो क्या कहता है कि अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। अकाल केवल ये नहीं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, अकाल जो है वो आर्थिक तंगी को या फाइनेंशियल क्राइसिस को भी दर्शाते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि अकाल में वह हमें मृत्यु से बचाएगा और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे पनैले जंतुओं से डर न लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। यदि प्रियो समय को देखते हुए मैं
फिर भी आप लोगों को ये बताने का मैं लिखूंगा तो नहीं, परंतु आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 7 विपत्तियां हैं और परमेश्वर की 7 सुरक्षा के वायदे हैं। कौन कौन सी ये विपत्तियां? 20वां वचन पढ़ते हैं, अकाल में वह तुझे मृत्यु से। अकाल जो है विपत्ति है, और सुरक्षा किससे दे रहा है परमेश्वर? मृत्यु से बचा रहा है। दूसरी बात हम देखते हैं, युद्ध में तलवार की धार से बचा देता है। युद्ध चाहे ऐसा भी हो जैसा संसारिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं, परंतु आत्मिक युद्ध की भी चर्चा है कि जब हम परमेश्वर की राह में आगे बढ़ते हैं और शैतान और उसकी अंधकार की सेना हमारे जीवनों के विरोध में रहती है और युद्धों को करती है हमारे विनाश के लिए, परमेश्वर वायदा करता है कि इस आत्मिक मल्ल युद्ध में जो अंधकार की सेनाओं के साथ हमारा है, परमेश्वर हमको बचा लेगा। लिखा हुआ है, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। लोगों की उलाहना वाली बातों से, लोगों के तानों से जो कि कोड़े के समान रहती है, परमेश्वर कहता है कि वचन रूपी कोड़े से मैं तुझे बचा लूंगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू अकाल और विनाश के दिनों में हंसमुख रहेगा। चाहे विनाश हो चाहे अकाल हो, परमेश्वर कहता है मैं तुझे हंसमुख रखूंगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा। कौन है ये बनेले जंतु? बनेले जंतु ऐसे मनुष्य, अंधकार की वो शक्तियां जो हमारे जीवन का बुरा चाहती है, जो हमारे जीवन में हानि चाहती है, जो हमारे जीवन में सफलता को नहीं चाहती, ये है बनेले जंतुओं के समान। ऐसे इंसान, दुष्टता की ताकतें जो हमारे जीवन में आशीषों को देखना नहीं चाहती, जो हमारे जीवन में उन्नति को, प्रगति को, तरक्की को देखना नहीं चाहते, ऐसे लोग, ऐसे अंधकार की शक्तियां जो हैं वो बनेले जंतुओं के समान है। पर परमेश्वर कहता है ये बनेले जंतु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और इनसे तुझे डर ना लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। मैदान के पत्थर भी, चाहे लोग हमारी हानि के लिए बुरी बुरी योजनाओं को बुरे बनाए, बुरे बुरे जतन को करें, परंतु परमेश्वर तमाम लोगों की बुरी योजनाओं को और बुरी युक्तियों को जो लोग और अंधकार की शक्ति हमारे जीवन के विरोध में करती है, यीशु मसीह उसे नष्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वरन मैदान के पत्थर भी उससे वाचा बांधे रहेंगे। हमारी हानि के लिए, हमारी असफलताओं के लिए, हम आशीष को ना पा सके इसके लिए बहुत से लोग जो हैं वो योजनाओं को बनाते हैं, हमारे लिए गड्ढों को खोदते हैं। ये सारी ऐसी युक्तियां जो हमारे जीवन के विरोध में है, ये पत्थरों के समान है। परंतु कहता है परमेश्वर का वचन कि ये सारे पत्थर जो है बुरी युक्तियों के, बुरी योजनाओं के जो हमारे जीवन के विरोध में है, ये तुम्हारे पांवों के ठोकरों में होंगे और ये पत्थर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैदान पत्थर तुमसे वाचा बांधेंगे और लिखा हुआ है वह पशु से मेल रखेंगे। ऐसे लोग जो हमारी हानि चाहते थे, ऐसे लोग जो हमारे जीवन में उन्नति को नहीं देखना चाहते थे, ऐसे लोग हमसे मेल रखेंगे। ऐसे लोग हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर महान है मेरे प्रिय। और लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 7 विपत्तियां हैं और परमेश्वर की ओर से 7 सुरक्षा है, 7 सुरक्षा के वायदे हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर की सुरक्षा को हम पाते हैं। जरूर हम परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ते हैं, जरूर शैतान जो है वो हमारे जीवनों में दुखों को और तकलीफों को और परेशानियों को और विपत्तियों को ला सकता है, संकटों को, क्लेशों को ला सकता है। परंतु यदि हम उनमें स्थिर रहते हैं, यदि उनमें हम परमेश्वर को छोड़ते नहीं, हम विश्वास में परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें जय देता है। इन तमाम विपत्तियों पर, संकटों पर, क्लेशों पर परमेश्वर जय को प्रदान करता है मेरे प्रियो। और इसलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमको जय देता है, जब हम दुष्ट की परीक्षाओं में खड़े उतरते हैं, तो आगे लिखा हुआ है कि वह हमें 7 आशीषों से नवाजता है और 7 आशीषों के बाद की और 7 आशीषें जो बोनस के रूप में है वो परमेश्वर हमको देता है। कौन कौन सी आशीषें हैं? देखिए वचन क्या बताता है। यहां पर लिखा हुआ है
24 के वचन में, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु कोई न होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे फूलों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। कितनी प्यारी बात है। समय को देखते हुए मेरे प्रियो, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं लिख करके, परंतु मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ 7 आशीष हैं और 7 आशीषों के ऊपर भी और 7 आशीष हैं। इस प्रकार से हम 14 आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं परमेश्वर पिता की ओर से। निश्चिंतता की आशीष, जैसे 25 के वचन में लिखा हुआ है, और हम यदि आगे देखें मेरे प्रियो, आशीषों के ऊपर आशीष है। 24 के वचन में हम देखते हैं, जैसा लिखा है, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से। निश्चिंतता की आशीष और उसके साथ डेरे में कुशलता की आशीष। जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु कोई न होगी। निवास में देखने की आशीष, निवास की आशीष, और कोई वस्तु कोई न होगी। हमसे कोई बात छिप नहीं सकेगी। इवन परमेश्वर की संगति में जब हम रहेंगे तो सामने वाले के मन की बात को भी हम उजागर कर देंगे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जब हमसे कोई भी बात छुपेगी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे याद निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे। सेटिस्फैक्शन की आशीष है, उसके साथ वंश की आशीष। केवल वे संतानें नहीं जो विवाह के बाद परमेश्वर देता है, परंतु आत्मिक संतानें भी, जिनको हम सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार सुन करके जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वे भी आत्मिक संतान कहलाते हैं। संतानों की आशीष, वंश की आशीष परमेश्वर देता है। यहाँ पे लिखा है, और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। घास के तुल्य हरा भरा सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को परमेश्वर हमारे जीवन में देगा, मेरे खुशहाली को देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है। पूलियों के ढेर की आशीष, हमारे अनाज के खत्ते भरे रहेंगे। हम नए अनाज घर में लाएंगे तो भी पाएंगे कि पुराना अनाज रखा हुआ है और वो खत्म नहीं होने पाया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। बहुत से लोग मर जाते हैं, कब्र नसीब नहीं होती, अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, परंतु परमेश्वर कहता है कि वो हमें दीर्घायु को देगा और पूरी आयु के होकर के हम कब्र को पहुंचेंगे। और देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। देखने की आशीष, सुनने की आशीष और लाभ ही लाभ हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से। यदि हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं और खरे निकलते हैं और परमेश्वर को प्यार करते रहते हैं, इन तमाम आशीषों को परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की 7 सुरक्षाएं जो हैं वो हमारे जीवन में आती हैं। परमेश्वर की ओर से हम 7 सुरक्षा को पाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की 7 प्रतिज्ञाएं भी हैं जो अय्यूब उसके 5वें अध्याय उसके 19वें वचन से लेकर के हमें 27वें वचन के बीच में मिलती हैं। पर हम पहले देखेंगे 7 आशीषों को और 7 आशीषों के ऊपर 7 आशीषों को, 7 विशेष आशीषें।
7 आशीषें और 7 आशीषों के ऊपर और 7 आशीषें। ये सब आशीषें क्यों मिल रही हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के राह में आगे बढ़ रहे हैं, उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने जीवन को पवित्र रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आशीषों पर आशीष हमको देता है। और जैसा हमने देखा कि इस पर 7 प्रतिज्ञाएं छुपी हुई थी। परमेश्वर अपनी 7 प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। पहली प्रतिज्ञा, दूसरी प्रतिज्ञा, इस प्रकार से तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं। 7 प्रतिज्ञाओं को प्रियो हम अपने जीवन पर देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर पूरा करता है। हमारे जीवन में हमने देखा कि सुसमाचार को जब सुना तो सुसमाचार की भूमि आ गई। सुसमाचार पर जब हमने विश्वास किया तो विश्वास की नींव जो है हमारे जीवन पर आ गई। जब हमने यीशु मसीह की कुर्बानी पर, उसके जी उठने पर विश्वास किया, उससे अपना उद्धारकर्ता माना, विश्वास की नींव आ गई। और इस प्रकार से फिर हम आत्मिकता में जब आगे बढ़ने लगे, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चालू किया, हमने परमेश्वर की शिक्षाओं पर अमल करना चालू किया। आज्ञाओं के और शिक्षाओं के स्तंभ को हम अपने जीवन में पाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से बुद्धि के 7 खंभों की आशीष परमेश्वर देता है। बुद्धि के 7 खंभे जो याकूब 3:17 में है मेरे प्रियो, बुद्धि के 7 खंभे हमारे जीवन में आ जाते हैं। और जब शैतान की ओर से परीक्षाएं आती हैं, हम उस पर स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर की ओर से 7 प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखते हैं, 7 आशीषों को पूरा होते हुए देखते हैं, आशीषों के ऊपर आशीषों को पूरा होते हुए देखते हैं, और हम 7 सुरक्षाओं को भी अपने ऊपर पाते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम तो परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आत्मिक भवन का निर्माण हमारे जीवनों में हो रहा है। एक चर्च जो है वो हमारे जीवन में बन रहा है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देने लगता है। हमारे जीवन से मसीह यीशु की शोभा, हमारे जीवन से मसीह यीशु की खूबसूरती और मसीह यीशु की पवित्रता, मसीह यीशु का स्वभाव, व्यवहार, व्यक्तित्व दिखाई देने लगते हैं। लोग गवाही देने लगते हैं कि यीशु मसीह की खूबसूरती इस पर दिखाई देती है। हालेलुया। एक भवन को बनते हुए हम देख रहे हैं और इस प्रकार से जब खड़े उतरते हैं मेरे प्रियो, एक पूरी रूफ जो है प्रोटेक्शन की वो उतर करके आती है। एक छत को हम यहाँ पर देखते हैं जो सुरक्षा की छत है, परमेश्वर की सुरक्षा की छत जो है वो दिखाई देने लगती है मेरे प्रियो। और इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि पूरा भवन जो है वो बन करके तैयार है और इस भवन को हम देख रहे हैं। और जब परमेश्वर की सुरक्षा की छत आती है, हम देखते हैं कि इस भवन में दीवारें कौन सी है। मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ तो नहीं करता हूँ पर कोशिश करता हूँ मेरे प्रियो। एक जो परमेश्वर का जो भवन हमारे जीवन में जो बनता है, हम देखते हैं उसकी दीवारें क्या है। दीवारें और कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन है जो पुराना नियम है और जो नया नियम है। परमेश्वर के वचन की दीवार यदि हमारे जीवन में है तो वो इतनी मजबूत है मेरे प्रियो कि कोई तूफान जीवन का, कोई आंधी और कोई संकट हमसे टकरा नहीं सकता। और यदि परमेश्वर की वचन की दीवार हमारे साथ में है तो वो सारे तूफान को, सारी आंधियों को हमारे जीवन से भागना होगा मेरे प्रियो। शैतान की कुछ भी चालें टकराएगी, यदि एक मार्ग से होकर के विपत्ति आएंगी तो 7 मार्ग से होकर के वो वापस जाएंगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं आत्मिकता में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो दीवार के समान है और याबेस की आशीष की जो है
वो हम पाते हैं, जैसा कि पहला इतिहास उसके 4 अध्याय और उसके 10वें वचन को आप पढ़ेंगे, वहां आप याबेस की आशीष को वहां पर पाएंगे मेरे प्रियो। जैसा कि 7 बातें वहां पर आई हुई हैं। थोड़ा सा समय मैं और लूंगा। देखिए, हम देख रहे हैं किस तरीके से परमेश्वर के भवन का निर्माण जो है वो हमारे जीवन में हो रहा है। और पहला इतिहास उसका 4वां अध्याय और उसके 10वें वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है 7 आशीषों के विषय से। आत्मिक भवन और वेदिक मजबूत हो रहा है, दृढ़ हो रहा है हमारे जीवन में। यहां लिखा है, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। पहली आशीष, भला होता। परमेश्वर की भलाई को हम अपने जीवन के हर क्षेत्रों में देखेंगे कि सचमुच आशीष देता, सचमुच परमेश्वर आशीष देता है। ऐसा नहीं कि जो कह दिया वो ना हो, जो कहा वो हमारे जीवन में होगा। लिखा है, और मेरा देश बढ़ाता। पहले हमने देखा भलाई की आशीष, और वास्तव में आशीष परमेश्वर देता है, ये भी दूसरी आशीष है। तीसरी आशीष है, वह हमारे देश को बढ़ाता है, हमारे जीवन के दायरों को, हमारी उन्नति के लिए, सफलता प्रगति के लिए वो दायरों को और सीमाओं को बढ़ा देता है और बहुत अच्छी आशीष को हम पा सकते हैं। चौथी आशीष हम पाते हैं कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर का हाथ जो है वो हमारे साथ बना रहेगा। ये चौथी आशीष है। पांचवी आशीष है, और तू मुझे बुराई से बचा। याबेस ने ये प्रार्थना किया था, परमेश्वर हर प्रकार की बुराइयों से और उनसे होने वाली हानियों से हमारे जीवन को बचाता है। बुराई से बचे रहने की आशीष। छठी आशीष है, पीड़ित ना होता। शैतान या अंधकार की शक्तियां या मनुष्य या हमारे विरोधी या बैरी जो कुछ भी हमारे जीवन में बिगाड़ करना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में वो तबाही को या विनाश को देखना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है इन सब बातों से तू पीड़ित नहीं होगा। यहां तक कि उन बीमारियों से जो मिस्रियों पर भेजी गई थी, उन रोगों से, मरी से, महामारी से भी तू पीड़ित नहीं होगा। परमेश्वर हमको बचाता है। हालेलुया। क्योंकि वो निर्गमन 15:26 का झंडा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा राफा परमेश्वर है। यहां पर उसने वायदा किया। छठी बात है कि हम पीड़ित नहीं होंगे किसी भी बात से, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया। वास्तव में हम प्रदान करेंगे, हमें दिया जाएगा। परमेश्वर की ओर से 7वीं आशीष हमें दिया जाएगा। हमने देखा मेरे प्रियो किस तरीके से जब हम परमेश्वर के वचन में उसकी राह में आगे बढ़ते हैं, कैसे आत्मिक आशीष हमारे जीवन में आती जाती है। आत्मिक भवन हमारे जीवन में बनने लगता है, और जब पूरा आत्मिक भवन बन करके तैयार हो जाता है और तब परमेश्वर भी तैयार हो जाता है हमारे जीवन को उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए, हमारे जीवनों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए परमेश्वर तैयार हो जाता है, और वो हमारे जीवन को तावर लेकर बनाना चाहता है, परम पवित्र स्थान बनाना चाहता है। जैसे हमने जाना, सुलेमान ने जब परमेश्वर के भवन को बना दिया था, और जब पूरा भवन बन करके तैयार था, समस्त इस्राएल देश के लोग उस भवन की प्रतिष्ठा को और गौरव को देखने के लिए आए हुए थे। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से जब प्रार्थना किया, तमाम इस्राएली प्रजा के सामने क्या हुआ? परमेश्वर का भवन तो तैयार था, परंतु उसकी खूबसूरती, उसका तेज, उसका ऐश्वर्य, उसका प्रताप तब लोगों को दिखाई पड़ा जब परमेश्वर पिता सेनाओं का यहोवा उस भवन में उतर करके आ गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में आई जो सुलेमान ने बनाया था, वो भवन जो है परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर के प्रकाश से भर गया, और लोग जो है वो चकित हो गए और भय उनमें समा गया।
और सब ने गिर करके परमेश्वर को दंडवत किया। इसी तरीके से हम जब परमेश्वर के वचन में उसकी राह में आगे बढ़ते हैं, वो आत्मिक भवन हमारे जीवन रूपी भूमि पर तैयार हो जाता है। और जब आत्मिक भवन तैयार हो जाता है तो परमेश्वर भी तैयार रहता है। पूरे तरीके से हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। कि खुदा का रूह अंदर से भी हमारे जीवनों में कार्य करे और पवित्र आत्मा पिता बाहर से भी हमारे जीवनों में कार्य करे। और जब भवन बन करके तैयार होता है तब यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके पहले 3 वचनों की आशीष को हमको देता है, जो सबसे बड़ी आशीष है। और लिखा है कि तब यीशु की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसके जड़ में से एक शाखा निकल करके फलवंत होगी। और तब यहोवा की आत्मा और बुद्धि और समझ की और युक्ति और पराक्रम की और ज्ञान की और यहोवा के भय की आत्मा उस पर वास करेगी। 7 आत्माओं का जो दान है मेरे प्रियो, ये 7 आत्माएं जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने दीपकों की मानंद जलती रहती है। जब आत्मिक भवन तैयार हो जाता है, परमेश्वर इन 7 रूहों से अपनी हमारा अभिषेक करता है और परमेश्वर उसके भय की और परमेश्वर अपनी आत्मा से, उसके भय की आत्मा से, उसकी बुद्धि समझ ज्ञान युक्ति और पराक्रम की आत्मा से हमारे जीवनों को भर देता है। और जब परमेश्वर का रूह आता है और जब परमेश्वर की ये 7 आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं, जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में जाता है, तब हमारा जीवन परमेश्वर के प्रकाश से, उसकी पवित्रता से, उसकी रोशनी से, उसकी महिमा से, उसके जराल से भर जाता है। हालेलुया। और जब ये आशीष हमारे जीवन में आती है तब लोग गवाही देते हैं कि हाँ, मसीह यीशु की खूबसूरती, हाँ मसीह यीशु की पवित्रता, हाँ मसीह यीशु का स्वभाव, व्यक्तित्व, चरित्र इस व्यक्ति के जीवन से दिखाई देता है। और भले ही संसार के लोग न देख सके परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे आत्मिक भवन में या हमारे जीवनों में, पर परमेश्वर के रूह के अभिषेक की सामर्थ्य को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के तेज को कौन देख सकता है? अंधकार की शक्तियां देख सकती हैं, शैतान देख सकता है, बीमारियां देख सकती हैं। और क्या हो सकता है? क्या वो देख के ठहर सकती है? नहीं मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर के रूह का प्रकाश हमारे जीवनों में है और परमेश्वर की आत्मा की ज्योति और उसकी आभा और उसकी चमक हमारी आत्मा से निकल रही है, शैतान और उसकी अंधकार की सेना जो है उनकी आंखें चुंधिया जाती है मेरे प्रियो और वो दूर भाग जाते हैं। शैतान कभी पास नहीं आ सकता, अंधकार की ताकतें पास नहीं आ सकती। और अब जब परमेश्वर का रूह हमारे जीवन पर आ गया है और जब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को छूता है, तो पूर्वजों से चले आ रहे जो श्राप है, आदम के समय से जो चले आ रहे श्राप है, जो मृत्यु के बंधन है, जो पाप के बंधन है, जो बीमारियों के बंधन है, जो तकलीफों और परेशानियों के बंधन है, जब खुदा का पाक रूह जब हमारी रूह से खिलता है, ये सारे बंधन जो है वो टूट जाते हैं। हालेलुया। मृत्यु के बंधन, पाप के बंधन और शैतान के बंधन, बीमारियों के बंधन टूट जाते हैं। और तो पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां वचन पूरा होता है कि हमारी देह जो है, हमारा जीवन जो है, हमारा हृदय जो है, वो परमेश्वर की आत्मा का, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। हालेलुया। और जब इस प्रकार से हम पाते हैं कि खुदा के रूह का बपतिस्मा हमको मिलता है, उसके पवित्र आत्मा की मुहर हमारी आत्मा में लग जाती है, यीशु के लहू की मुहर हमारी आत्मा में लग जाती है। और तब हम देखते हैं कि भजन संहिता 91 उसका पहले वचन की आशीष पूरी होती है। मैं पढ़ना चाहूंगा बाइबल से, भजन संहिता 91 उसका पहला वचन, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमने इससे स्टार्ट किया था मेरे प्रियो। और जब खुदा का रूह हमारे हृदय और जीवन में आ जाता है तो हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं, उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने को पा लेते हैं। और जब उस पाक परवरदिगार की छाया में है, उसकी शरण में है, तो कोई मरीज, कोई महामारी,
हमें छू नहीं सकती, कोई महारोग हमें छू नहीं सकता, कोई शैतान हमें छू नहीं सकता। परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, उपस्थिति, खुशी, जीवन हमारे जीवनों में दिखाई देने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार से आज हमने जाना मेरे प्रियो, आज हमने जाना कि आत्मिकता के सफर में आगे बढ़ते जाते हैं तो आत्मिक भवन बनता चला जाता है। और जब हम आत्मिक भवन बन जाते हैं, हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, तो उसका रूह जो है वो हमारे जीवन में वास करता है। अब परमेश्वर ना पूर्व में है, ना परमेश्वर पश्चिम में है, ना परमेश्वर उत्तर में है, ना परमेश्वर दक्षिण में है। जीवित और सच्चा परमेश्वर हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है। कोई बात नहीं अगर आराधनालय बंद है, आप लोगों को बताइए कि मैं परमेश्वर का जीविता मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का चर्च हूँ। जिंदा परमेश्वर मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में रहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में है तो उसकी मर्जी हमारे जीवन के हर क्षेत्रों में पूरी होगी। हम अपने जीवन के हर क्षेत्रों में अपने आप को ऊंचे स्थान पर पाएंगे, उस मन की चट्टान पर पाएंगे, और न केवल इस पृथ्वी पर अनेकों प्रतिफलों को पाएंगे, परंतु इस दुनिया से जब कूच करेंगे स्वर्ग के राज में भी बेपरिमाण आशीषें, बेपरिमाण प्रतिफल को हम अनंत काल के जीवन में उसी तरह परमेश्वर पिता यहोवा की महिमा के लिए पाएंगे। तो मैं जवानों आपसे कहना चाहूंगा और सारे लोगों से कहना चाहूंगा, प्रयास करिए इस वचन के आधार पे कि आप जीवित परमेश्वर के मंदिर बने, आप प्रभु यीशु मसीह के चर्च बने। आपका हृदय, आपका जीवन, आपका विवेक जो है वो यीशु मसीह का चर्च बने। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, तब हम परमेश्वर के शरण स्थान में चले जाते हैं और तब सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने को पा लेते हैं। तब भजन संहिता 91 जो हम पढ़ते रहते हैं, तब उसकी सारी आशीषें, भजन संहिता 91 की सारी आशीषें हमारे जीवनों में दिखाई देती है। बस यही मैं कहना चाहूंगा, समय को देखते हुए विराम देना चाहूंगा, पर यही मैं आप लोगों से कहूंगा, हर एक जन जब तक समय है परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को खोजें, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में दे दें, और हर एक जन जो है वो अपने हृदय को, अपने जीवनों को परमेश्वर का मंदिर बना दे। परमेश्वर सबों को आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुका लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पिता, इस्राएल के परम पवित्र परमेश्वर पिता यहोवा, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा से, आपके पाक रूह की अगुवाई और मार्गदर्शन में मैं आपके वचन का प्रचार कर सका, वरन आपका पवित्र आत्मा मुझ में से होकर के प्रचार कर सका। मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। और इस वचन के प्रचार से मैं सारा आदर, मैं सारी महिमा, सारा सम्मान, सारा जलाल और गौरव अपने त्रैक परमेश्वर पिता यहोवा को देता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ जो त्रैकत्व में है। प्रभु यीशु मसीह होने दीजिए, जितनों ने इस वचन को सुना है पिता, उतने लोगों का जीवन जो है वो आपके पवित्र आत्मा का मंदिर बनने वाला हो सके। क्योंकि रोमियो 8 में उसके 9वें वचन में आपने कह दिया कि जिस किसी पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है वो शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है, और जिस किसी पर परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता तो वो परमेश्वर का जन नहीं। सो मैं प्रार्थना करता हूँ मुझको और तमाम सुनने वालों को पूरी तरीके से अपने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएं, कि हम सब आपकी शरण में आ जाएं, कि हम सब आपकी पनाह में, आपकी आधीनता में आ जाएं, कि आपकी सुरक्षा और आपकी प्रतिज्ञा और आपकी आशीष जो है वो हमारे साथ रहे, और आपकी ओर से प्रगति और सफलता, उन्नति और कामयाबी जो है वो हमारे जीवन का भाग ठहरने वाले हो सके, और जीवन के हर क्षेत्रों में हम जयवंत बनने वाले हो सके। जैसा लिखा है कि तुम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर के हो। जय के उत्सव में ले चल मेरे
परमेश्वर इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में चंगाई है, इस वचन में छुटकारा है। यदि कोई भी इस वचन को सुन रहा है और यदि अपने अंदर किसी भी प्रकार से बीमारियों को या रोगों को या शैतान की दखल को पाता है, यीशु मसीहा आपसे विनती करता हूं, आपके वचन की पाक सामर्थ्य से, आपके लहू की सामर्थ्य से और आपके गुणों की सामर्थ्य से लोगों के बदलों में से बीमारियां जो है यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए। सारी बीमारियां, किसी भी प्रकार का दर्द, किसी भी प्रकार की बीमारी, यहां तक कि कोरोना की महामारी से भी यदि कोई ग्रसित है और वो आपके वचन को सुन रहा है, यीशु मसीह आपके लहू की, आपके रूह की और आपके वचन की समझ से वो चंगा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। शैतान के अंधकार की शक्तियों के, जादूटोने के बंधन जवानों के और तमाम सुनने वालों के जीवनों से तोड़ दिए जाए। पवित्र आत्मा पिता के स्पर्श को और उपस्थिति को और दखल को लोग अपने जीवनों में पाने वाले हो सके। सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों की जो इस वचन को सुना है कि वो आपका पवित्र मंदिर ठहरने बनने वाला हो सके, कि लोगों की देह, की लोगों की आत्मा, कि लोगों के जीवन आपके पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। धन्यवाद यीशु पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए और हम सबको आशीष को देने के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान मैं त्रैक परमेश्वर पिता यहोवा को देता हूँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता इस वचन के प्रचार में मेरी सहायता करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आमीन, आमीन।